गर्ग, आई सर्जन। साथ हैं MBBS MD माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शिखा गर्ग, जो कि एक जाने माने कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और आज हम मैम से, डॉक्टर शिखा गर्ग जी से बात करेंगे डेंगू के बारे में। तो स्वागत है मैम आपका। तो पहले दिन अगर बुखार को आपने सीरियसली नहीं लिया तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से आप टेस्ट करा सकते हैं। बेसिक कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम जो होता है CBC टेस्ट, उसमें हमें क्या देखना है, एक तो प्लेटलेट काउंट्स और हेमाटोक्रिट, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना डेंगू की एक पर्टिकुलर टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं डेंगू का एंटीजन, NS1 एंटीजन। वो पॉजिटिव शुरू होता है 2 से 3 दिन के बीच में आना। उससे पहले फीवर के पहले दिन पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव आए। अगर NS1 पॉजिटिव आ रहा है तो आपको श्योर डेंगू है, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू नहीं है। जो हम सुनते हैं कि जैसे आप अपनी लेबोरेटरी मेडिकल भाषा में प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, तो कॉमन इंसान जो है उसको सेल काउंट बोलता है कि जैसे मेरे सेल्स कम हो गई। तो ये सेल के बारे में प्लीज़ आप हमें बताइए कि नॉर्मल जो सेल काउंट है वो कितना है और कैसे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी बीमारी जो है वो बढ़ तो नहीं रही। नॉर्मल पेशेंट में जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होता है। उसके बीच में रेंज इज टोटली ओके। तो जब आप टेस्ट करा रहे हैं, अगर वो 1.5 लाख से कम है तो प्लेटलेट को हम बोलते हैं कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जब ये कम होता अगर ये 50,000 तक ड्रॉप कर गया तब तक ये फिर भी सेफ है, आप घर पे ट्रीट कर सकते हो, आप सेफ हो। 50,000 से कम हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, और अगर 20,000 से कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप ब्लीड कर जाओगे, वो एक इमरजेंसी है। तो मान लीजिए आज किसी मरीज को बुखार है, उसको डेंगू के सिम्टम्स हैं और उसका सेल काउंट जो है मान लीजिए 1,20,000 है, तो उसका सेल काउंट जो है फिर हमें आइडियली कितनी देर बाद दोबारा चेक करना चाहिए? 1 दिन बाद या 3-4 दिन बाद? आइडियली एवरी 48 आवर्स बाद, तो यानी कि 2 दिन के बाद। 2 दिन, हाँ जी, 1 दिन छोड़ के आप उसको करा सकते हैं। तो अगर किसी को डेंगू के लक्षण हैं